हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल को देखकर इतना आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि आज हमारी मैथ्स की किस चैप्टर की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हमारी होगी एलसीएम और एचसीएफ की, जहां हम एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे मेथड के साथ प्लस ट्रिक के साथ। बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम मैथ्स की जो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं EWR क्लासेस चैनल पर। देखिए, आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट एग्जाम की, तो EWR क्लासेस पर आपको मैथ्स प्लस साइंस की जो क्लास मिलेंगी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट की गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप उनको जरूर देखिएगा। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और हम शुरू करते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ को बिल्कुल ही जीरो लेवल से, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम को हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एलसीएम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट, या फिर कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब ये सबसे छोटा और मल्टीपल का क्या मैटर है उसको भी हम समझते हैं। पहले हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन दी जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। यानी कि इन चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, एलसीएम को क्या बोला जाता है, लघुत्तम समावर्तक। देखिए, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको आती हुई होंगी, लेकिन हमें क्लास जो है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलनी है, इसलिए ये चीज़ें भी आपको समझना है। तो ये जो है लघुत्तम समावर्तक एलसीएम की जो है हिंदी में बोला जाता है इसको। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अभी सबसे छोटा कैसे होता है उसको हम करके सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम इसको सीखेंगे कि ये जो बातें बोली गई हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है। सबसे छोटी का मैटर क्या है, चलिए वो भी समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 2 और 3 और 4, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसका क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें इसका फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए देखो, निकालना तो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 12। कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है। अब इसका एलसीएम जो 12 है, तो जो दी गई संख्याएं हैं 2, 3, 4, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये पूरी पूरी इसको काट देंगी। ठीक है ना। देखिए, 2 6 जा, 3 4 जा और 4 3 जा, इस तरीके से ये पूरा पूरा कट जाता है। तो 12 हमारी एक ऐसी संख्या है, 12 सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिससे अगर हम जो दी गई संख्याएं हैं 2, 3, 4, देखिए हमारी डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 12 हमारी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। यानी कि दी हुई संख्या कौन सी है हमारी, 2, 3, 4। तो 12 एक हमारी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 4 से कट रही है। अब बात करते हैं हमारी, क्या 12 ही सबसे छोटी ऐसी संख्या है, इससे छोटी और नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप खुद चेक करना कि 10 हमारे 12 के बाद 11 आता है, 10 आता है, 9 आता है। ये संख्या 12 से छोटी रख के देखना, वो जो संख्याएं होंगी वो 2, 3, 4 से नहीं कटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 12 हमारी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो हमारी 2 से 3 से और 4 से कटेगी। तो 2 और 3, 4 का यही एलसीएम होगा। अगर हम बड़ी की बात करते हैं तो देखिए, 12 का टेबल ले लेते हैं। 12 के बाद हमारा क्या आता है, 24 आता है, जो कि हमारा 2, 3, 4 से कटेगा। मैक्सिमम की बात करें, 12 से ज़्यादा की बात करें, 24 होता है, 36 होता है, ठीक है, और कितना होता है, 48 होता है, 60 होता है। तो ये सभी क्या है, हमारी ये जो दी गई संख्या है 2, 3, 4, इनसे जो है ये सभी कट जाएंगी, इनको ये है सभी में डिवाइड चला जाएगा। बट हमें क्या लेना है, एलसीएम क्या होता है, हमारी छोटी से छोटी संख्या। यानी कि 2, 3, 4 को तो 2, 3, 4 से तो 12 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 48 भी, 60 भी। बट एलसीएम का मतलब क्या है, हमें वो संख्या फाइंड करनी होती है सबसे छोटी से छोटी। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो 12 ही हमारी क्या है, एलसीएम है, 12 ही हमारा एलसीएम है।
बाकी बड़ी संख्याएं जो हैं वो हमारा एलसीएम नहीं होंगी, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन ये होती है कि हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो फ्रेंड्स 12 ही क्या है, हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या है, और बाकी सभी क्या हमारी बड़ी संख्या है, तो उनको हम एलसीएम नहीं लेंगे। इसीलिए हमारा 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एलसीएम जो है उसको लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज। तो सबसे छोटा क्या होगा हमारा यहाँ पे 12 हो गया, जिससे कि 2, 3, 4 कट रहा है। बाकी आप डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो 12 क्या है, इसका एलसीएम है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एचसीएफ में समझेंगे कि एचसीएफ में क्या होता है। एलसीएम का आपको पता चल गया, हम क्या लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या यानी कि मल्टीपल। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल की बात की जा रही है। तो 12 ही क्या है हमारा ऐसा मल्टीपल है छोटा से छोटा जो 2, 3, 4 को काट रहा है, ठीक है, 2, 3, 4 से कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ को हिंदी में क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड चीज़ क्या है हमारी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की फुल फॉर्म होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड। ओवेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी आपने, एक चीज़ क्लियर होगी कि अभी हमने जो एलसीएम पढ़ा था तो उसकी फुल फॉर्म थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारी फैक्टर की बात हो रही है, किसकी, फैक्टर की बात हो रही है। तो ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि वह सबसे डेफिनेशन है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी हुई संख्या पूरी पूरी कट जाए। यानी कि हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर यानी कि हमें निकालना है। उसमें एलसीएम में क्या था, हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती थी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है किसी का एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसको भी क्या करते हैं, हम करके सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है मेरा 8 और 12 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो मैं बता देती हूँ आपको 4 होता है, ठीक है, निकालना हम बाद में सीखेंगे, अभी हम समझने के लिए इतना कर रहे हैं। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए 4 से 8 भी कट रहा है पूरा पूरा, और 12 भी कट रहा है, यानी कि दी हुई संख्या क्या हमारी कट रही है। लेकिन हमने 4 ही क्यों लिया, देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 4 ही होगी जो इन दोनों को काट रही है। बाकी संख्या आप चेक कर लेना, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको जो 8 और 12 को काट दे, ठीक है। तो इससे छोटी तो होंगी, जैसे आपका 2 है, 2 से हमारा 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। पर हम इसको क्यों नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये कहती है एचसीएफ की कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी है जो कि दी हुई संख्याओं को काट दे पूरा पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमारा 4 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। 4 से बड़ी आप चेक कर सकते हो, उनसे ये नहीं कटेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम में क्या है, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो एचसीएफ है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है और एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं कुछ सवालों को जिसको हम मेथड से भी सॉल्व करने वाले हैं और ट्रिक के साथ भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें ये सवाल दिया गया है और हमसे पूछा गया है एलसीएफ ऑफ 6, 8, 24, मतलब हमें 6 का, 8 का और 24 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड से हम करेंगे। देन हम करने वाले हैं इस सवाल को ही ट्रिक के साथ। तो पहले हम करेंगे अपना डिवीजन मेथड से इस सवाल को सॉल्व। तो देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है, चलिए बताती हूँ। हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं अपनी डिजिट को जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं 6, 8, 24, हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमें करना है इसका डिवीजन, यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब डिवीजन करने के लिए यानी कि हमें इस 6 को, 8 को, 24 को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। देखिए हम जो इस तरीके से करते हैं, हम डिवीजन मेथड लगाते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका 6 है, 8 है, 24 है, ये कट रहा है किसी और से, 8 से कट रहा है तो हम सबसे पहले 8 से स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करते हैं। हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीरीज में चलते हैं, उससे ही हम करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है जिससे हम स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए 2 से हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा होता है ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2। अब 2 से अगर 24 को काटेंगे तो 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन हम इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए 24 को ऊपर रख के और 2 को नीचे रख के अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो 2 1 जा और 2 2 जा में ये 12 टाइम में कट जाता है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए अभी भी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 को ही चलेंगे लेकर। 3 नहीं कट रहा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 2 जा 4 होता है और 2 6 जा 12 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी हम 2 से ही इसको काट सकते हैं। जब तक हम 2 से इसको काट सकते हैं, जब तक हम 2 से ही करते रहेंगे। तो 3 और देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब फ्रेंड्स, अब हमारा जो प्राइम नंबर था 2, उससे कटना अब बंद हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास 3 हमें दिख रहा है। तो हम सेकंड प्राइम नंबर जो हमारा 3 है उससे हम डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 3 1 जा 3 और ये 1 ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 1 जा 3। तो ये हमारा कट चुका है पूरा हमारा। लास्ट में क्या है 1 1 हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इन जितना टाइम में हमने इसको काटा है, जिससे हमने इसको डिवाइड किया है, उसकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम क्या है 6 का 8 का 24 का, 24 ही इसका एलसीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड्स ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम एक सीरीज वाइज चलते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं हम 2 से। यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है। इससे हम काटना शुरू करते हैं। 2 से नहीं करता है तो 3 से, 3 से नहीं करता है तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या लेना होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। ये हमारा पहला मेथड हो गया डिवीजन मेथड। चलिए अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से हम इसको किस तरीके से एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, देखिए हम इसके फैक्टर करते हैं 6 का 8 का और 24 को हम अलग अलग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब इसको काटेंगे हम, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है और 3 1 जा हमारा 3 होता है। इसी तरीके से इसको काट लेंगे, 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2। इस तरीके से ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। ये 12 टाइम में पूरा कट जाएगा और ये 2 6 जा कट जाएगा और ये 2 3 जा हमारा 6 होता है और 3 1 जा हमारा 3। इस तरीके से हम काट लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमने किस किस का हमने फैक्टर किए हैं, 6 का 8 का और 24 का। अब इसके सामने हम वो लिखेंगे जो हमने इसको जिससे डिवाइड किया है, जिससे काटा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 और 3। 6 को हमने किस किस से काटा है, 2 और 3 से, तो 2 की पावर 1 और हमारा क्या है 3 की पावर 1, क्योंकि इसमें 3 और 2 जो है एक एक टाइम पे ही आया है। 8 को हमने किस किस से काटा है, 2 से डिवाइड किया है हमने। देखिए 2 और 2 हमारा 3 टाइम में है, 3 बार लिखा हुआ है, तो हम 3 को 2 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 24 जो हमने काटा है उसमें कितने बार 2 आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं और हमारा 3 जो है इस वाले को हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये हमने निकाल लिया है, तो ये हमारा क्या बन गया एक ये इसको हमें क्या करना है, इससे हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए पावर अगर हमें दी जाती है किसी भी नंबर की, पावर वाला एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इस टाइप के सवाल आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम में अगर इस तरीके का सवाल दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है जो भी हमारे नंबर इसमें कितने यूज हुए हैं, डिफरेंस नंबर, जो भी डिफरेंट नंबर हमारे क्या क्या हैं, 2 और 3 का ही यूज हुआ है इसमें। और देखेंगे हम कि सबसे बड़ी पावर क्या है इनकी, तो हमने 2 तो ले लिया और 3 भी ले लिया। अब हम देखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 3 है और 3 की पावर चेक करेंगे तो 3 की पावर भी क्या है हमारे पास सबसे बड़ी 1 ही है, क्योंकि 1 के अलावा और कोई पावर हमें नहीं दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये हमारा 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 3 जा कितना होता है हमारा 24 होता है। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से। इस तरीके से हम जो है इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा।
आइए फ्रेंड्स, अब हम 6 का 8 का 24 का हमने मेथड से तो देख लिया, अब हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हमें 6 का और 8 का और 24 का एलसीएम फाइंड करना है तो फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इसमें से बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 24 है। क्या है, 24 है। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे कि ये जो 24 सबसे बड़ी संख्या है, क्या ये और संख्या जो बची हुई है उनसे ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर हम 6 से देखें तो 6 3 जा हमारा कितना होता है, सॉरी 6 4 जा कितना होता है हमारा 24 होता है, और 8 3 जा हमारा कितना होता है, हमारा 24 होता है। यानी कि जो 24 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, जो बाकी की संख्या रह गई हैं उनसे ये डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, तो यही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ट्रिक है। ये आपका जब है जब आपकी संख्याएं जो बड़ी संख्या है आपकी, जो बाकी बची हुई संख्या से डिविजिबल है, तब आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी बड़ी संख्या आपकी जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जो आपको डिजिट दी हुई है, उसमें आपकी जो बड़ी संख्या है वो बाकी की बची संख्याओं से डिविजिबल नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए, चलिए उसके लिए भी एक सवाल हम समझेंगे। फिलहाल में आप इतना देखिए कि जो हमारा 6 है, 8 है और 24 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 है, जो कि हमारी बची हुई बाकी संख्याओं से डिविजिबल है। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगी जिसमें आपका जो बड़ी संख्या होगी वो और संख्याओं से डिविजिबल नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब फ्रेंड्स हम इस सवाल को करेंगे और इस सवाल को पहले हम मेथड से समझेंगे, फिर मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा क्या क्या डिजिट है, यहाँ पर 24 है, 30 है हमारा और 40 है। इसको हम डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 से हम इसको करेंगे तो ये 12 टाइम में पूरा पूरा जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा 4 और ये 0। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 6 से 12 होता है, 15 नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 से अगर 20 को काटेंगे तो 10 टाइम जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 3 जा हमारा 6 होता है, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देते हैं। 2 5 जा 10 होता है, और देखिए अब हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 5 हमारा नहीं कटेगा तो इससे हम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 3 5, इस तरीके से हम सीक्वेंस में इसको लेकर चल रहे हैं। अब हमारा क्या होता है, 5 से ट्राई करते हैं तो देखिए 5 बन जा 5 बन जा 5 बन जा, ये पूरा पूरा कट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कौन सा मेथड है, ये हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारा कितना होता है, 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा होता है 36, और 36 5 जा हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 36 5 जा होता है हमारा 120, यानी कि 120 होता है। तो यही इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, एलसीएम है। तो हम एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका फाइंड करेंगे एलसीएम किससे, फैक्टर मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से। चलिए वो भी हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको फैक्टर मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम इनको इस तरीके से लिख लेंगे। इसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और हम इसको कैसे काटना शुरू करेंगे, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से। 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ये 12 टाइम में पूरा पूरा जाता है। 2 6 से 12 होता है, 2 3 जा हमारा 6 होता है, और 3 1 जा 3। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको काटेंगे। 2 1 जा 2 5 जा लग जाएगा हमारा, और ये देखिए अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 5 जा 15 होता है, और 5 1 जा 5। ऐसे ही इसको काटेंगे। 2 2 जा 4 और 0, और ये 2 से कट जाएगा। 2 10 जा हमारा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा। इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो 24 है हमारा, और 30 है और 40 है, इसको हमने किस किस से काटा है उनको हम लिख लेते हैं। तो 24 में देखिए 2 कितनी बार पे आया है, 2 हमारा 3 बार आया है, तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 हमारा कितने बार आया है, 1 बार। ठीक है, और ये जो 30 में हमारा 2 आया है एक ही बार, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 3 भी एक ही बार आया है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 5 भी एक ही बार आया है, इसको भी 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये 40 है, इसमें देखिए 2 हमारा कितने टाइम पे आया है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बन गया हमारा पावर वाला सवाल। तो मैंने आपको बताया है कि पावर वाले सवाल में हम क्या देखते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सारी डिफरेंट नंबर जो होते हैं उनको लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा यूज हुआ है, 2 का, 3 का और 5 का। अब इनकी पावर देखते हैं, बड़ी से बड़ी पावर। तो यहाँ पर आपको 2 की सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है, उसको लगा लेते हैं। 3 की पावर 1 ही है और 5 की पावर भी 1 ही है।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और 5 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 से 24, 24 5 जो हमारा 120 होता है, यानी कि 120 होता है। तो ये इसका एलसीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कौन से मेथड से निकाला है, हमने गुणनखंड यानी कि फैक्टर मेथड से निकाला है। मैंने फ्रेंड्स आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दिए हैं एलसीएम निकालने के। अब इसी सवाल को हम करेंगे ट्रिक के साथ सॉल्व। देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक सवाल, उसमें क्या था, सबसे बड़ी संख्या देखनी थी हमें। सबसे बड़ी संख्या अगर बाकी की संख्याओं से डिविजिबल है तो वही हमारा एलसीएम होता है। बट इस सवाल में थोड़ा सा अलग है, देखते हैं इस सवाल में हम किस तरीके से ट्रिक हमारी फॉलो करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अभी हमने सवाल किया था 6, 8 और 24 का। हमने यहाँ पर ट्रिक लगाई थी, सबसे बड़ी संख्या देखी थी जो कि हमारी इनसे भी कट रही थी, 6 से और 8 से। तो यही हमारा एलसीएम था। बट यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, हमारी 40 है, यानी कि 40 है। क्या 40 हमारी इन दोनों से डिविजिबल है? तो फ्रेंड्स इन दोनों से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी देख सकते हो आप 24 से भी नहीं कट रहा है, 40 ना ही 30 से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 40 का जो है टेबल पढ़ेंगे, इतनी टाइम तक पढ़ेंगे जितने टाइम में हमारा ऐसा कोई नंबर आ जाए जो कि इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 40 की अगर हम 1 से गुणा करते हैं, 40 एकम 40 होता है। ठीक है, 40 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स, 80 होता है। ठीक है, 80। अब देख लेते हैं क्या 80 कट रहा है, तो 80 भी 30 से 24 से नहीं कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 40 की 3 से गुणा करते हैं, 40 मतलब 43 जो हमारा 120 होता है। अब हम ट्राई कर लेते हैं क्या 120 जो हमारा 30 से 24 से कट रहा है फ्रेंड्स, एक बार देखते हैं। तो देखिए 30 से हमारा देखिए 34 जो कितना होता है फ्रेंड्स, हमारा 120 होता है। और 24 5 जो हमारा कितना होता है, देखिए 34 जो हमारा 120 होता है, और 24 5 जो हमारा कितना होता है, 120 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये संख्या मिल चुकी है। कौन सी संख्या हमारी, 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो एलसीएम हमें क्या फाइंड करना होता है, वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी होती है जो दी हुई संख्याओं से डिविजिबल हो। यानी कि 120 हमारी एक ऐसी संख्या है जो 24 से भी कट रही है, और 30 से भी कट रही है, और 40 से भी कट रही है। तो यही क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि हमने 6 का, 8 का, 24 का जो हमने ट्रिक लगाई थी, उसमें हमने क्या देखा था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 मिल गई थी जो कि 6 और 8 से डिविजिबल थी। तो वो सवाल हमारा वहीं पर समाप्त हो गया था। अब हमने क्या किया है, जो हमारी अब हमारा हमें नंबर दे दिए हैं 24, 30 और 40, जिसमें हमने क्या चेक किया, हमने वही ट्रिक फॉलो की और चेक किया हमने कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। बट 40 जो है हमारी 24 से भी नहीं कट रही है, ना ही 30 से कट रही है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, टेबल पढ़ना होता है 40 का। जहां तक पढ़ते हैं जहां तक कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता है जो कि इन दोनों की बाकी की जो बची हुई संख्याएं हैं उनसे डिविजिबल ना हो। तो हमें 120 ऐसा नंबर मिल गया है जो कि 24 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ट्रिक ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ के हम एक सवाल देखते हैं जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी प्लस ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ना हम ना फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलसीएम के कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो ट्रिक क्या बताई थी, पहला सवाल है हमारा 6, 12, 24, 48। इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बड़ी डिजिट को ले लेते हैं। 48 क्या है, बड़ी डिजिट है। अब हम देखते हैं क्या ये हमारी 48 है, ये बाकी की संख्याओं से कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए 24 से भी कट रही है, जिससे कट रही होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 12 से भी कट रही है, ये भी सही है। 6 से भी कट रही है 48, ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इन तीनों संख्याओं से 48 हमारी पूरी पूरी कट रही है। तो इसको यानी कि इन सभी से डिविजिबल है, तो हम यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5, 15, 20, 30। इसमें से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, कितनी है, 30 हमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। अब देखते हैं क्या 30 हमारी 5 से कट रही है, तो जी हाँ 5 से कटती है हमारी 30, डिविजिबल है, तो इसको हम काट देते हैं। 15 से भी हमारा 30 कट रहा है, तो इसको भी हम काट देते हैं। क्या 20 से 30 कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 30 का टेबल पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। कहाँ तक, जहाँ तक हमें ऐसी कोई संख्या मिल जाए जो हमारी बची हुई संख्या है 20, इससे डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 30 से कम 30 होता है, 30 दूनी 60 होता है। ठीक है, तो दूनी जो हमने लगाया है 60 होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये 20 से कट रहा है 60 हमारा, तो 20 से 60 होता है। ठीक है, 23 से कितना होता है फ्रेंड्स, 60 होता है। तो ये हमें संख्या मिल चुकी है, यानी कि 60 ही क्या होगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम होगा। क्योंकि 60 एक हमारी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिससे क्या है, हमारे 5 जो हमारे 5
दी हुई संख्या है 5, 15, 20 और 30 सभी से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसकी ट्रिक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 7 है, 14 है और 13 है। तो इसमें से भी हम 14 ले लेते हैं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब चेक करते हैं क्या ये और से कट रही है, और संख्याओं से या नहीं। तो 7 से तो कट रही है, तो जिससे कट रही है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम 30 से चेक करते हैं। तो फ्रेंड 30 से नहीं कट रही है, तो 30 क्या है, हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो होती है या तो वो 1 से कटती है या फिर स्वयं से कटती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको एलसीएम में इस तरीके से अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाता है तो उसका क्या करते हैं, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, आप ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरीके से मिल जाए जैसे 7, 14, 13, तो इसमें क्या है, जो हमने बड़ी डिजिट निकाली यानी कि बड़ी संख्या हमारी 14 थी, 14 7 से कट रही तो 7 को मैंने हटा दिया। अब 13 देखते हैं, 13 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसकी क्या कर देते हैं, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही का होगा हमारा एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एचसीएफ की ओर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालने को दिया गया है 6 का, 12 का और 18 का। तो इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, किस किस के, 6 के, 12 के और 18 के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 2 3 जा 6 होता है और इसको भी हम 3 से काट देंगे। इसी तरीके से हम 12 के बना लेंगे। 2 6 जा 12 होता है और 2 3 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 होता है। इसी तरीके से यहाँ कर लेते हैं, 2 9 जा 18 होता है और 3 3 जा 9 होता है और 3 3 जा 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि हमने 6 को और 12 को और क्या है हमारा 18 को किस किस से काटा है, हमने कैसे इसके फैक्टर बनाए हैं। तो फैक्टर हमारे बने हैं, देखिए इसमें 2 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब हम इसको लिख लेंगे 12 के सामने, ये क्या है 2 की पावर, देखिए 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 हमारा यहाँ पर 2 बार आया है, और 3 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। और 18 की बात की जाए तो 2 इंटू, देखिए 2 की पावर 1 और ये 3 हमारा 2 टाइम आया है, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने ये बना लिया है पावर में। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब एलसीएम में ये सिचुएशन बनती है पावर वाली, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे डिफरेंट नंबर होते हैं उनको लिख लेते हैं और हम सबसे बड़ी पावर को उन पर लगा देते हैं, यानी कि जो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट नंबर नहीं लिखेंगे, जितने नंबर यूज हुए हैं सारे नहीं लिखेंगे, हम कॉमन वाले नंबर को लेंगे। जैसे कि 2 क्या है हमारा सभी में आ रहा है, तो हम 2 को ले लेते हैं फ्रेंड्स। और इसमें देखते हैं हम सबसे मिनिमम पावर कौन सी है, सबसे छोटी पावर हमारी क्या है, देखिए 2 को नहीं लेंगे, सबसे छोटी पावर हमारी 1 है, इसको लिख लेते हैं। एलसीएम का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 भी क्या है, कॉमन है हमारा, तीनों में ही आया है, तो 3 को लिख लेते हैं। और 3 की सबसे छोटी पावर हमारी 1 है, इसको हम लिख लेते हैं। देन हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6। तो फ्रेंड्स 6 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एलसीएम का बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर ये सिचुएशन एलसीएम में बनती है, वहाँ हम डिफरेंट नंबर लिख लेते हैं और उस पर सबसे बड़ी पावर यानी कि मैक्सिमम पावर को देखते हैं। यहाँ पर हम कॉमन नंबर लिखते हैं और मिनिमम पावर को देखते हैं। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके सीटेट में भर भर के बनते हैं। अब फ्रेंड्स हम इस सवाल को डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारी संख्या दी है 6, 12 और 18। इसमें से सबसे छोटी संख्या हम ले लेते हैं, सबसे छोटी हमारी 6 है। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो हमारी दी हुई संख्या है उनको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, 6 से क्या है 12 हमारा पूरा पूरा कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, 6 से ही हम जो नेक्स्ट बची हुई संख्या है हमारी 18, इसको डिवाइड करेंगे। अगर इससे भी कट जाता है तो हमारा 6 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। तो फ्रेंड्स इससे क्या है, ये पूरा पूरा 6 जो हमने छोटी संख्या ली है 6, इससे क्या है ये दोनों संख्या पूरी पूरी कट रही हैं, इसीलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये होता है फ्रेंड्स, क्या होता है हमारा भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स मैं आपको एक सिचुएशन और भी बन सकती है आपके साथ, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाए 12 का और 15 का एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि से मैं आपको निकालना बताऊंगी। तो देखिए फैक्टर करके तो आपको आते ही है, उसको फैक्टर करके हम इजीली पड़ता है हमें निकालना, लेकिन मैं आपको भाग विधि से दिखाती हूँ। इस वाले को हम क्या करेंगे, 12 से 15 में भाग देंगे, तो 12 एकम कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलता है। अब फ्रेंड्स जो 3 मिला है, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसका एचसीएफ, तो जो हमारा 12 है इसी में हम फिर से भाग देंगे, और ये भाग हम जब तक देते हैं जब तक कि पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो जाता है, लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, जब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। और जहाँ इसका अंत होता है जिस संख्या से, वही इसका एचसीएफ होता है। जैसे कि मैं अब 3 से भाग दे रही हूँ, 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिला है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये किससे पूरा पूरा कटा है, 3 से। तो फ्रेंड्स 12 का और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये वाले इस तरीके से सिचुएशन भी आपकी बन सकती है, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। फ्रेंड्स अब हम 6 का, 12 का और 18 का एचसीएफ ट्रिक के साथ निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ हमें सवाल दिए हुए हैं, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करते हैं ट्रिक से, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है 6, 12 और 18, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि हम उसमें से क्या चूज करते थे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बट यहाँ पर क्या करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या किससे मतलब कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है। अब हम चेक करेंगे क्या 6 से बाकी की संख्या हमारी कट रही है या नहीं, तो 6 से हमारा 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है, तो यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर हमें 8 दिया है, 20 दिया है, 28 और 44 दिया है। इसमें से क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे जो कि हमारी 8 है। अब हम देखेंगे क्या 8 से हमारी ये सभी संख्याएं कट रही हैं, 20, 28 और 44। तो फ्रेंड्स 8 से ये तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। अब क्या करना है, हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब हमें ना 8 के फैक्टर कर लेने हैं। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 2 से भी कट रहा है 8 हमारा, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। अगर छोटी संख्या चूज करने पर उससे अगर बाकी की संख्याएं नहीं कटती हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर से चेक करते हैं कि कौन से फैक्टर से ये हमारी बाकी सारी संख्याएं डिविजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 8 के फैक्टर किए 2, 4 और 8। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 8 है, सबसे पहले कि 8 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 8, 20, 28, 44, तो फ्रेंड्स 8 से नहीं कट रही हैं। अब हम चेक करते हैं 4 से, तो फ्रेंड्स 4 से देखा जाए तो 4 से ही हमारी सारी संख्याएं कट रही हैं। अब बात की जाए 2 की, तो कट तो 2 से भी रही हैं और 4 से भी रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका एचसीएफ 4 ही क्यों लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एचसीएफ की डेफिनेशन कहती है हमें बड़ी सी बड़ी संख्या लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं हम ऐसी जिससे कि दी हुई संख्याएं सारी कट जाएं। तो 2 और 4 हमारे यहाँ पे एचसीएफ दिखाई दे रहा है हमें फ्रेंड्स, क्या 2 और 4, इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 ही क्या होगा फ्रेंड्स, इसका एचसीएफ होगा। किसका, 8 का, 20 का, 28 का और 44 का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार और बता देती हूँ, 8 और 20, 28 और 44 हमारा छोटी संख्या 8 से नहीं कट रहा है, इसीलिए हमने 8 के फैक्टर कर लिए, 2, 4 और कितना, 8। ठीक है, 8 से नहीं कट रहा है, इसको हटा दो, 4 से और 2 से कट रही हैं हमारी सारी संख्याएं, तो इसमें से हम जो बड़ा फैक्टर है उसको ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं 30 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है 30, 42 और हमारा 135। इसमें हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 30। ठीक है, अब देखते हैं क्या 30 से हमारी बाकी की दो संख्याएं बची हुई हैं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो फ्रेंड्स ये नहीं कट रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या ली है इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर हमारे क्या होंगे इसके, देखिए ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी और 6 से भी और 15 से भी, ठीक है, 15 से भी। अब हम देखते हैं क्या इसके फैक्टर से कौन से फैक्टर से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं। तो फ्रेंड्स 15 से देखा जाए तो 15 से हमारा 30 तो कट जाएगा पर 42 नहीं कटेगा, तो इसको भी हटा दो। और 6 से हमारा देखिए 6 से सारी संख्या डिविजिबल नहीं है, 135 जो है हमारी डिविजिबल नहीं है, बाकी की दो संख्याएं कट जाएंगी पर ये नहीं कटेगी, तो इसको भी हटा दो। अब बात करते हैं 5 से, तो 5 तो आपको दिख रहा है, 5 से हमारा 42 नहीं कटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3 की, तो फ्रेंड्स 3 से हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए 3 से हमारा 30 भी कट रहा है,
2 भी कट रहा है और हमारा ये भी कट रहा है 135। तो यही क्या होगा फ्रेंड्स, इसका HCF होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमें क्या देखना होता है, HCF में सबसे छोटी नंबर लेना होता है। अगर उससे सारी संख्याएं डिविजिबल हैं तो वही उसका HCF होगा। अगर डिविजिबल नहीं है तो हम उसके फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर से ट्राई करते हैं कि कौन से फैक्टर से सारी संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, वही उसका HCF होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको CTET के प्रीवियस ईयर के जितने भी LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।